हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी जारी की है कि मिड सेंचुरी यानी लगभग 2050 तक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन इसी तरह जारी रहा तो ट्रॉपिकल रीजन और नॉर्थ अटलांटिक रीजन की ओशियन करंट्स कोलैप्स कर जाएंगी और ये रिसर्च नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित की गई। फ्रेंड्स, ओशियन करंट्स सी वाटर का कंटिन्यूसली किसी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, यानी समुद्री लहरों का लगातार और निश्चित दिशा में प्रवाह होना ही समुद्री धारा होती है। ये वेरियस फोर्स द्वारा इन्फ्लुएंस होती है, जिसमें ग्रेविटी, वाटर डेंसिटी, विंड, कोरियोलिस इफेक्ट, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जिनके द्वारा इनकी दशा और दिशा तय होती है। जब ये रिसर्च पब्लिश की गई तो इसमें एक टर्म्स का यूज किया गया, एटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, जिसे हम AMOC भी कहते हैं। AMOC ओशियन करंट्स का एक लार्ज सिस्टम है। इसमें ओशियन की करंट्स ट्रॉपिकल रीजन से वार्म एंड सॉल्टी वाटर को नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर में ले जाती है, यानी ये धाराएं गर्म और खारे जल को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ले जाती है और वहां से कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी को ट्रॉपिकल रीजन में लाती है। आप ये इमेज देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो रेड पट्टी आप देख पा रहे हैं ये करंट्स का वार्म फ्लो है। ये ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ से ये ऊपर जा रही है यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और वहां से ये ठंडा पानी यानी कि ठंडा जल नीचे लाती है, जिसे हम कूल सब सरफेस फ्लो कहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये AMOC है, इससे होता क्या है? फ्रेंड्स, इस सर्कुलेशन से ओशन का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। किसी एक जगह गर्म जलवायु या किसी एक जगह ठंडी जलवायु के बजाय टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन रहता है, जिसे हम नॉर्मल क्लाइमेट कहते हैं। इस सर्कुलेशन से हीट एंड एनर्जी एमिट होती है, यानी वार्म वाटर एटमॉस्फेयर में हीट को रिलीज करता है और एटमॉस्फेरिक कार्बन को एब्जॉर्ब और स्टोर करता है, यानी कुल मिलाकर देखें तो यहाँ तापमान के संतुलन को बनाए रखता है। इस एटलांटिक करंट्स के सर्कुलेशन में सबसे बड़ा खतरा गल्फ स्ट्रीम को लेकर बताया जा रहा था, क्योंकि आप जानते होंगे कि गल्फ स्ट्रीम वेस्टर्न यूरोप के क्लाइमेट को वार्म रखती है, जिससे वहां का क्लाइमेट रहने लायक बनता है। लेकिन अगर ये चीज कोलैप्स होती है तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमें बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे। वैज्ञानिकों ने प्रेडिक्ट किया है कि अगर AMOC ओशन करंट्स का सिस्टम अगर कोलैप्स होता है तो एक क्लाइमेट पैटर्न को पूरी तरह बदल देगा। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में एक्सट्रीम विंटर का मौसम देखने को मिलेगा, यानी कि वहां पर कड़ाके की ठंड पड़ेगी। ट्रॉपिकल रीजन में हमारा जो मानसून है वो ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा, जिसका मतलब है कि बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा होना और क्लाउड बस्ट की घटना घटित होना। वहीं अफ्रीका वाले रीजन में सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि अगर यह रीजन ज्यादा गर्म रहता है तो यहाँ पर लो प्रेशर की सिचुएशन क्रिएट होगी, जो आसपास के रीजन से ठंडी हवाओं को लाएगी और ट्रॉपिकल रीजन में बारिश करवाएगी। वहीं अटलांटिक ओशन में तो इससे विपरीत स्थिति पैदा होगी, यानी कि वहां पर कम वर्षा देखने को मिलेगी। और इसका मेजर इम्पैक्ट हमारे इकोसिस्टम, हमारे फूड प्रोडक्शन और हमारी फूड सेफ्टी पर दिखेगा, क्योंकि जब इस तरह की विपरीत स्थिति बनती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर पड़ता है, क्योंकि जहां सूखे की स्थिति बनेगी वहां एग्रीकल्चर हो नहीं पाएगी, और जहां अत्यधिक मात्रा में वर्षा होगी वहां पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो खराब हो जाएंगे। यानी इससे दुनिया भर के सामने फूड सिक्योरिटी का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। वही मेरीन इकोसिस्टम पर इसके इम्पैक्ट को देखें तो इससे कोरल रीफ मरने लगेंगी। प्लैंक्टन्स जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं उन पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कुल मिलाकर आगे की चेन यानी कि मछली और अन्य समुद्री जीवों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।